नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अनुपक ब्लॉग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का बजट और वहां कैसे जाएं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। द रीज़न बिहाइंड इज, इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हम लोग भी जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का प्लान कर रहे थे तो हमारे जो दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे पास कितना बजट होना चाहिए, हम कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, फिर हम कैसे वहाँ जा सकते हैं, रुकेंगे कहाँ, क्या टिकट प्राइस होगी सारी जगहों की। तो ये सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि हमारे सारे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ब्लॉग्स हैं वो आ चुके हैं और आपने सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी देख लिए हैं। तो हमने कैसे ये सारी चीज़ें की और कौन कौन से लोकेशन विजिट किए, कौन कौन से छोड़े और कितने दिन में ये सारे कवर हो सकते हैं, इन सारी बातों पे हम इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं अहमदाबाद की तरफ से, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप बड़ौदा से भी बस पकड़ सकते हैं और ट्रेन पकड़ सकते हैं, और आप अहमदाबाद से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अहमदाबाद टू एकता नगर जो गाड़ी है वो चलती है ट्रेन, उसमें विस्टाडोम कोच भी लगा हुआ है और वो स्पेशल अहमदाबाद से वहाँ के लिए ही जाती है, एकता नगर के, दैट मीन्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। तो उसमें भी आप जा सकते हैं। कुछ 135 रुपये स्लीपर का आई थिंक चार्ज है, और आप विस्टाडोम या फिर एसी वगैरह में जाएंगे, चेयर कार में जाएंगे तो आपके लिए वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि हम बजट फ्रेंडली टूर करना चाहते थे, इसलिए हमने उसी का सहारा लिया। और इधर से तो हमने इधर से जाते समय हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे अगर हम एसटी बस से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, प्राइवेट बसेस भी वहाँ जाती हैं, ट्रेन भी वहाँ जाती है, सी प्लेन भी वहाँ जाता है और हेलीकॉप्टर भी वहाँ जाता है। और आप चाहे तो अपना प्राइवेट पर्सनल व्हीकल लेके भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। अब अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेके जाते हैं तो आपको पहले ही ऑनलाइन टिकट जो है वो निकाल लेनी है, क्योंकि जब भी आप वहाँ से पहले एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ चेक पोस्ट पे पहुँचेंगे तो वो पहले आपसे टिकट की डिमांड करेंगे, और अगर आपके पास टिकट होगा तो ही वो अंदर जाने देंगे। तो आपको ऑनलाइन टिकट निकाल लेनी है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो भी शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम बस से गए थे तो बस जो है हमको सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने उतार दी थी। तो बसेस भी यहाँ से दो तरह की जाती हैं एसटी की, एक वोल्वो एसी बस जाती है और एक जाती है सीटर बस सी, वो वोल्वो वाली भी होती है, और दूसरी एक जनरल बस जाती है एसटी की। ये 40 मिनट या 20 मिनट के गैप में सुबह ही 6:20 और 6:40 पे ये बस जो है वो एसटी से, यहाँ सीटीएम से आप पकड़ सकते हैं और वहाँ से निकल सकते हैं। हमने सीटीएम से ही उसको पकड़ा था। हमने ऑलरेडी टिकट बुक करा ली थी एसटी की ऑनलाइन, तो हमारे को सिर्फ वहाँ पे जाके गाड़ी में बैठ जाना था और वहाँ से निकल जाना था। तो हम वहाँ से निकले तो हम बड़ौदा गए, और वही बसें बड़ौदा जाती हैं, और बड़ौदा से फिर आप वहाँ से भी आगे बड़ौदा से भी पकड़ के जा सकते हो, और ये ट्रेन भी बड़ौदा जाती है तो वहाँ से वो भी पकड़ के जा सकते हैं। आप सीधा अगर बस से जाएंगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने उतरेंगे। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो एकता नगर उतरेंगे। एकता नगर उतरने के बाद भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो है वो बसेस आती रहती हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। आप उसमें बैठ जाओ और वो आपको ले जाके ड्रॉप कर देगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, जैसे बसेस हैं। तो आप वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो भी उन्होंने टूरिज्म पार्क बनाया हुआ है, टूरिज्म एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पे कहीं भी आप जाना चाहते हैं अगर बस से, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके हर जगह की बस पकड़ के जा सकते हैं, एक भी पैसा लगेगा। अगर ई रिक्शा पकड़ते हैं तो रिक्शे के थोड़े चार्जेस हैं, क्योंकि हमने रिक्शा कहीं लिया नहीं था ऑटो, तो उसके चार्जेस के बारे में हमको उतना आइडिया नहीं है, पर आई थिंक 25 रुपये मिनिमम से स्टार्ट होता है ऑटो रिक्शा का रेंट। अब जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच जाते हैं तो आपको कैसे घूमना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अगर आप प्लान्ड वे में जाएं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट कर लेना। अगर आप टिकट लेते हैं सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बॉटम घूमने के लिए तो आपको 150 का पड़ेगा। अगर आप ऊपर चेस्ट में जाके सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आपको 380 का पड़ेगा। अगर 380 का टिकट लेते हैं तो फिर 150 के टिकट की जरूरत नहीं है, वो उसमें इंक्लूड ही होता है। लेकिन अगर चेस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, क्योंकि वो लिमिटेड एक्सेस होता है, कुछ ही लोगों को रोज परमिशन होती है वहाँ पे जाने की। तो आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो आपकी चीज़ें कंफर्म रहेंगी। कई बार अगर आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच जा रहे हैं तो आपको वहाँ से भी ऑफलाइन भी टिकट मिल जाता है। अब जब अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट कर लेते हैं, देन आपको चले जाना है जंगल सफारी के लिए। सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क उसका नाम है और जंगल सफारी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसका जो टिकट है वो पर पर्सन 200 है।
तो आप पर पर्सन के हिसाब से अगर आप कैमरा वगैरह ले जाना चाहें तो 125 एक्स्ट्रा है। तो उस हिसाब से आप 200 पे करके जंगल सफारी विजिट कर सकते हैं। देन वहीं पे बगल में आपको मिल जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की घाटी बहुत जोरदार है। हमने वहाँ विजिट किया और वहाँ का ब्लॉग भी हमने डाला हुआ है, अगर हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे और आपको आई बटन में भी दे देंगे। तो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, तरह तरह के फ्लावर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन आप वहीं से सरदार सरोवर डैम भी विजिट कर सकते हैं और जंगल सफारी आपका हो गया है। अब जब जंगल सफारी करने के बाद आप जहाँ सरदार सरोवर डैम देख लिया आपने, अब ग्लो गार्डन है, कुछ लाइटिंग से गार्डन है जो नाइट में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ग्लो गार्डन आप जाएंगे तो नाइट में आप ग्लो गार्डन विजिट कर सकते हैं। विश्ववन भी आप नाइट में विजिट कर सकते हैं। कैक्टस गार्डन है और लास्ट में नाइट में आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लेजर शो देख सकते हैं। लेजर शो की जो टाइमिंग है वो हाफ आवर के लिए आई थिंक ओपन रहता है, तो वो 7:15 से लेके 7:45 तक रहता है और इसकी टाइमिंग ऊपर नीचे सीजन के हिसाब से हो सकती हैं। तो आप बेटर होगा कि वहाँ जाके सारी चीज़ें पता कर लें। इसके बाद अगर आप कुछ विजिट करना चाहते हैं तो एकता मॉल विजिट कर सकते हैं, एकता क्रूसेस पे आप सफ़र कर सकते हैं, एकता नर्सरी विजिट कर सकते हैं और नौका विहार विजिट कर सकते हैं। और ये सब आप एक दिन में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत पैशनेट है घूमने के लिए और अगर आप मज़े लेके घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन का प्लान करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाइए। एक दिन में सारी चीज़ें कवर होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। देन ये सारी चीज़ें आप दिन में कर लेते हैं। अब ये तो एक दिन में अगर आपने ख़त्म कर लिया तो की बात है। अगर आपको 2 दिन लगते हैं तो फिर सवाल आता है कि आप स्टे कहाँ करेंगे नाइट में। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नाइट में स्टे करना है तो आपके पास अगर हाई बजट है तो आप यूनिटी टेंट में जाके रह सकते हैं, फिर आप टेंट सिटी में जाके रह सकते हैं। और ये सब की जो प्राइसेस हैं वो 6000 पर नाइट है आई थिंक रमेडा कॉनकेर, और ये इसको भारत भवन भी हम बोलते हैं। और टेंट सिटी का भी जो प्राइस है वो 6000 है इंक्लूडिंग फूड्स वगैरह। तो आप यहाँ पे जाके रह सकते हैं। अगर आप लो बजट में हैं तो मैं आपको बता दूँ वीआरजे बजट स्टे करके एक लोकेशन है, आई थिंक ये रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 5 to 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ जाके भी रह सकते हैं। तो ये तो रहा स्टे का। अब दूसरे दिन हम कहाँ जा सकते हैं, तो नियर बाई जो लोकेशन है, जैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो वहाँ पे एक रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, तो अब वहाँ पे जाके आप घूम सकते हैं। जरवानी वाटरफॉल है, वहाँ पे जाके आप घूम सकते हैं। तो ये जो थोड़ी नज़दीक, जो थोड़े वहाँ के नज़दीक के लोकेशन है वो घूम सकते हैं। अगर इन सबको और बढ़िया से घूमना है तो मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि आप गलवानी टू खलवानी करके एक बस चलती है, आप उस बस में बैठ के सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं और उसका जो प्राइस है वो 300 है। फिर आपको वो लगभग 7 से 8 लोकेशन पे ले जाएंगे। और रिवर राफ्टिंग का भी वो एक लोकेशन है, वहाँ पे भी ले जाएंगे। रिवर राफ्टिंग आपको उसमें करने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि रिवर राफ्टिंग का अलग से 1000 रुपये पर पर्सन टिकट है। अगर आप कैमरा लेके जाते हैं तो कैमरे का 1000 रुपये अलग से होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर इससे भी सस्ते में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है तो 7 to 8 आवर्स का एक और इन्होंने पैक टूर रखा हुआ है, वो है अल्ट्रा बसेस का। उसका मात्र 15 रुपये जो है वो उसका 50 रुपये जितना भाड़ा रेंट है। तो वहाँ पे आपको 17 लोकेशंस जो है वो कवर की जाएंगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ बस के अंदर रह के ही ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, बस से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको बस रुकेगी, टूर गाइड्स आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे कि ये लोकेशन है, यहाँ पे ये विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे ये अट्रैक्शन है, ये लोकेशन है, ये सारी चीज़ें वो बस के अंदर से बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बजट कितना होना चाहिए। तो अगर आपके पास लो बजट है तो आपके पास पर पर्सन 3000 अगर है तो आप 2 दिन का अच्छे से टूर प्लान कर सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। और अगर आपके पास हाई बजट है तो इसका इज द लिमिट, आप जितना भी खर्चा करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक है नहीं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर वो होंगे कि बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना, बजट फ्रेंडली टूर करना प्रेफर करते हैं। इसीलिए मैं उनको जो बजट फ्रेंडली टूर है, बजट फ्रेंडली जो पॉकेट फ्रेंडली जो पैकेज है या टूर का जो आइडिया है, मैं वही देने की कोशिश करता हूं हमारे व्यूअर्स को। तो अगर 3000 पर पर्सन आपके पास बजट है तो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं। क्या क्या लोकेशन है घूमने लायक मैंने वो आपको बता ही दी है।
कितना बजट लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे जाना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपको ओवरऑल आइडिया आ गया होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम भी फटाफट ग्रो हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम हवा खाने के बाद अब चल रहे हैं सरदार पटेल जी के चरणों तक। फिर दिखाते हैं वहाँ से क्या है। अभी 1-2 फ्लोर और चढ़ना है, 3 फ्लोर, तो उसके बाद कैसा व्यू आता है वो सारी चीज़ें हमको देखनी है और आप लोगों को भी दिखानी है। तो उसमें लगेगा थोड़ा और मेहनत और चढ़ेंगे सीढ़ियों से। और लिफ्ट एरिया है। मेरे को लगता है मूवी तो ये। तो भैया फाइनली हमने पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम लिया है जहाँ तक हमको एक्सेस था। देख सकते हैं पीछे हमारे सरदार पटेल जी, और ये देखो ऊपर तक। यहाँ से अगर पैर के पास से खड़े होकर देख रहे हो तो सिर्फ आपको उनका धोती कुर्ता और इस तरफ उनका ये गमछा, इतनी सारी चीज़ें ही दिखेंगी, इससे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। और यहाँ से ऊपर जाने का हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, इसलिए यहाँ से आगे जाएंगे नहीं। तो अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आते हैं तो मैं बोलूँगा पहले आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा लें ऊपर जाने के लिए। शायद ऊपर से कुछ अच्छा व्यू हो, लेकिन हमको टिकट है नहीं तो हम ऊपर जा नहीं सकते, तो अच्छा व्यू हमको मिल नहीं सकता। बट यहाँ से भी काफ़ी एक्सेसिबल है और अच्छा दिखता है। यहाँ से सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हमने देख ली है, और स्टैचू तो दूर से ही दिख रहा होता है, तो बाहर की सारी चीज़ें देख ली है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप ले सकते हैं। 380 का टिकट आता है, आई थिंक उसमें इंक्लूड होता है ये वाला फ्लोर भी, और आप ऊपर भी जा सकते हैं। और वो नहीं मिलता है तो आपको 150 का टिकट आएगा, जिसमें आप यहाँ तक आ सकते हैं, यानी ये इतना ऊपर तक का सारा फ्लोर एक्सेस कर सकते हैं।